आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष भूगोल के भारत का भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन प्रारंभ करेंगे और इस प्रश्न पत्र के भारत के भौतिक विभाग चैप्टर का अध्ययन हम लोग वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पूर्व के भाग में हम लोगों ने इस अध्ययन का पाठ छोड़ा हुआ था। उसके आगे से आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग अभी फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया या भारत के भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग यह भी जानते हैं कि पूर्व के भाग में या पूर्व के कालांश में हम लोगों ने भारत के प्रथम भौतिक प्रदेश उत्तर का पर्वतीय भाग का अध्ययन पूरा कर लिया था। अब हम लोग दूसरे भाग दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में हम लोगों ने थोड़ा बहुत दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य परिचय प्राप्त किया था। आज इस भाग में उससे गतांक से आगे का अध्ययन करेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं, भारत के दक्षिणी भाग में विस्तृत भूभाग को दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं और यह दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार तीन ओर से सागरों से घिरा होने के कारण प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। यह एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है जिसका आधार उत्तर में और शेष भाग दक्षिण में स्थित है। इसके पूर्व में, इस प्रायद्वीपीय भाग के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर विस्तृत है। इस भूखंड का विस्तार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों के लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। तात्पर्य यह है कि भारत के भौतिक विभाग में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश पठार आप लोगों ने देखा संपूर्ण दक्षिण भारत के राज्यों में विस्तृत है। अगर हम लोग पूर्वी तटीय प्रदेश और पश्चिमी तटीय प्रदेश के भाग को अलग कर लें संपूर्ण दक्षिण भारत के क्षेत्रफल में से, तो वह समस्त प्रदेश हमारे इस भौतिक प्रदेश या दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आएगा। और हम लोग जानते हैं कि यह प्रदेश या यह भूभाग विश्व के प्राचीनतम भूभागों में से एक है। दृढ़ भूखंड है और इस पठार की रचना आग्नेय शैल से हुई है। हम लोग जानते हैं कि प्राचीनतम शैल या पैतृक शैल आग्नेय चट्टान को ही मानते हैं। इस भूभाग या इस पठार की रचना आग्नेय शैलों से हुई है और यह भाग पूर्व में गोंडवाना लैंड का भाग रहा है। इस पठार की औसत ऊंचाई
480 मीटर से 760 मीटर तक है। अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया के कारण पठार पर पाई जाने वाली शैलें अत्यधिक खंडित विखंडित हो चुकी हैं तथा यह पठार अनेक भूखंडों में विभक्त हो चुका है। नदियों ने या वायु अपर्दन ने इस पठार को अनेक भागों में या अनेक स्थानों पर काटा हुआ है। काट छांट बहुत अधिक हो गई है क्योंकि प्राचीनतम भूखंड अनवरत रूप से लगातार रूप से वायु एवं नदी अपर्दन द्वारा यहाँ पर कटाव होता रहा है, जिस कारण से यह शैलें अत्यधिक विखंडित एवं टूट फूट हो चुकी हैं तथा यह पठार अनेक भूखंड में विभक्त हो चुका है। इस पठार पर कहीं कहीं पहाड़ियाँ स्थित हैं जिनके शिखर सपाट एवं कठोर पाए जाते हैं। इन कठोर रवेदार शैलों पर नदियों ने गहरी घाटियों का निर्माण किया है। अनेक स्थानों पर यहाँ लहरदार ढाल पाई जाती है। पठार का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। पठार के उत्तरी भाग में या 21 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत पहाड़ियों के क्रम यथा नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ भारत को दो भागों में विभाजित करते हैं। 21 से 24 डिग्री तक का भूभाग भारतीय संदर्भ में यहाँ पर आप देखेंगे कि नर्मदा, ताप्ती, विंध्याचल, सतपुड़ा ये 4 प्रकार के भौतिक भाग या पहाड़ी और नदी इस क्षेत्र में या इस अक्षांशों में पाए जाते हैं। और ये चारों प्रदेश या आकृतियाँ भारत को 2 भागों में विभक्त करती हैं, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल श्रेणी जैसा हम लोग जानते हैं एवं दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित हैं और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी स्थित है। ये हमारे लगभग भारत के मध्य में 21 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इनका क्रम इस प्रकार देख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तर में विंध्याचल, फिर उसके दक्षिण में नर्मदा नदी, फिर उसके नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा नदी और नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी पाई जाती है। यह क्षेत्र या इन 21 से 24 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो नदी और पहाड़ पाए जाते हैं, पर्वतें पाई जाती हैं, वो भारत को प्रायद्वीपीय भारत और उत्तरी भारत से अलग करते हैं। और यह एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में स्थित है, जिनके फलस्वरूप उत्तर भारत में आर्य संस्कृति तथा दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति विकसित हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक अवरोधक के रूप में नर्मदा, ताप्ती, विंध्याचल एवं सतपुड़ा स्थित हैं,
जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करते हैं और साथ ही साथ दक्षिण भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में ये प्राकृतिक अवरोध का भी काम किए। उत्तर भारतीय संस्कृति मिश्रित संस्कृति मानी जाती है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के, विभिन्न मतावलंबियों के लोग आए, यहाँ बसे और भारतीय संस्कृति में अपना योगदान प्रदान किया। लेकिन दक्षिण भारत में स्थित क्षेत्र अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में कामयाब रहे। द्रविड़ संस्कृति दक्षिण भारत की संस्कृति मानी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, सभी का धन्यवाद। आगे के भाग में इस प्रायद्वीपीय पठार के आगे के क्षेत्रों का या आगे के भाग का वर्णन किया जाएगा। साथ ही इसे मानचित्र की सहायता से देखा जाएगा कि भारत के कितने बड़े भूभाग पर इस प्रकार की भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं। सभी का धन्यवाद एवं आभार।